दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप भले ही कितने ही दयालु और मददगार हों, लेकिन लोग फिर भी आपको हल्के में क्यों लेते हैं? आप सबके लिए उपलब्ध रहते हैं, पर आपकी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं। सच्चाई यह है कि यह दुनिया आपकी अच्छाई को कमजोरी मानती है। जो लोग खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, जो आत्मविश्वास नहीं दिखाते, वे भीड़ में खो जाते हैं। आज मैं आपको जो 10 नियम बताने जा रहा हूं, उन्हें अपनाने के बाद आपकी सामाजिक वैल्यू, सोशल वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे और आपके हर काम बनने लगेंगे। वैल्यू का मतलब है ज्यादा सम्मान, ज्यादा प्रभाव। हमारी सोशल लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी आता है और हमारी मानसिक शांति, मेंटल पीस भंग करके चला जाता है, मजाक उड़ाकर चला जाता है। आजकल हर इंसान दिखावा और हावी होने की होड़ में है, और ऐसे में शांत और सीधे लोग पीछे छूट जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके अपने लोग आपकी बात को नजरअंदाज करते हैं, पर किसी आत्मविश्वासी व्यक्ति की बात को पूरी गंभीरता से सुनते हैं। सवाल यह है, हम क्या करें ताकि लोग हमारी मौजूदगी को इग्नोर न करें, बल्कि उसकी इज्जत करें? इसके लिए आपको अपने अंदर एक मजबूत बदलाव लाना होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना होगा जो लोगों को मजबूर कर दे कि वे आपको गंभीरता से लें और इसमें हमारी मदद करेंगे। भारत के महान नीति ज्ञानी आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गरिमा डिग्निटी खुद नहीं बढ़ाता, उसे समाज कभी सम्मान नहीं देता। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति और आधुनिक मनोविज्ञान का एक ऐसा मेल, जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो लोग आपको छूकर सलाम करेंगे और आपकी बातों को अनमोल मानेंगे। नंबर 1, अपनी सीमाओं को तय करें। ना कहना सीखो दोस्तों। यह पहला नियम आपकी इज्जत की दीवार है। हर बार हाँ कहने की आदत आपको लोगों के लिए आसान शिकार बना देती है। जब आप अपने काम छोड़कर दूसरों के छोटे मोटे कामों में भागते हैं, तो लोग यह मान लेते हैं कि आपका समय, आपकी प्राथमिकताएं कोई मायने नहीं रखती। आप अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हैं। विस्तार न कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला प्रमाण पत्र है। जब आप विनम्रता से मना करते हैं, तो आप सामने वाले को यह संदेश देते हैं कि आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं और आप अपनी प्राथमिकताओं को गंभीरता से लेते हैं। इससे लोग आपको उपलब्ध संसाधन नहीं, बल्कि व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं। चाणक्य ने कहा था कि ज्यादा विनम्रता आपको कटवा सकती है, यानी हद से ज्यादा झुकने पर लोग आपको कुचल देंगे। नंबर 2, सोने से पहले सोचो, जरूरत के वक्त ही बोलो। एक पुरानी कहावत है, सोचो 2 बार बोलो 1 बार। जो व्यक्ति हर विषय पर अपनी बिना मांगी राय देता है, उसके शब्दों की कीमत कम हो जाती है। जब आप लगातार बोलते हैं, तो आप अपनी पूरी जानकारी और विचारों का वजन हल्का कर देते हैं। विस्तार, अपनी चुप्पी, साइलेंस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जब सब बोल रहे हो, तब शांत रहना आपकी गहन सोच और धैर्य को दर्शाता है। यह लोगों को क्यूरियस करता है। वे सोचने लगते हैं कि आप क्यों चुप हैं, और जब आप बोलते हैं तो वे पूरी गंभीरता से सुनते हैं। चाणक्य ने रणनीति में हमेशा शब्दों के मितव्य होने पर जोर दिया। आपके शब्द तलवार की धार की तरह होने चाहिए, कम लेकिन अचूक और असरदार। नंबर 3, आत्मविश्वास की नींव। पहले खुद की अहमियत समझो। आप दुनिया से जो सम्मान चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपके अंदर से होती है। जब तक आप अपने हुनर, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत को दिल से नहीं पहचानेंगे, तब तक दुनिया भी उसे रद्दी समझेगी। दूसरों को खुश करने की दौड़ में अपनी मूल पहचान और मेहनत को नजरअंदाज मत करो। विस्तार, आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ का मतलब है अपने प्रयासों और उपलब्धियों को पहचानना। अपने काम में क्वालिटी लाओ। अगर आप अपने काम को इज्जत देंगे, अपनी शैली पर गर्व करेंगे, तभी दुनिया आपको गंभीरता से लेगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि अगर तुम खुद को सम्राट नहीं मानोगे, तो कोई तुम्हें सम्राट बनने का मौका नहीं देगा। खुद की नजरों में उठो और दुनिया को झुकते हुए देखो। नंबर 4, व्यवहार बदलो। बार बार माफी मांगना बंद करो। इंसान से गलती होती है, पर गलती को बार बार दोहराना और हर बार सिर्फ सॉरी कह देना आपको गैर जिम्मेदार और लापरवाह साबित करता है। लोगों के लिए आपकी माफी की वैल्यू शून्य हो जाती है। विस्तार, माफी मांगना तभी असरदार होता है जब वह ईमानदारी से हो और उसके बाद सुधार दिखे।
अपनी गलती के लिए जिम्मेदारी लो, लेकिन अपनी क्षमता से उसे सुधारो। कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। चाणक्य के अनुसार मूर्ख वह नहीं जो गलती करता है, बल्कि वह है जो एक ही गलती बार बार दोहराता है और सुधार नहीं करता। अपनी माफी को सुधार की प्रतिज्ञा बनाओ, न कि बचाव का हथियार। नंबर 5, अपनी पहचान बनाओ। जो भी करो दिल से करो। एक काम मजबूरी में किया जाता है और दूसरा जुनून से। जो काम जुनून से होता है वह बेहतरीन होता है। आप अपने काम में आत्मा डाल देते हैं। यह समर्पण दूर से दिखता है और लोगों को आकर्षित करता है। विस्तार आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या व्यक्तिगत, आपकी लगन ही आपकी ब्रांड वैल्यू है। जब आप अपने काम को इज्जत देते हैं तो लोग आपकी ऊर्जा और समर्पण को देखते हैं। आपका काम ही आपका आवाज बन जाता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि आधे अधूरे मन से किया गया प्रयास ना तो सफलता देता है और ना ही सम्मान। इसीलिए जो भी करो उसमें अपनी पूरी जान लगा दो, वरना उसे छोड़ दो। नंबर 6, मौन की शक्ति। चुप रहना एक अच्छा गुण है, सही इस्तेमाल करो। चुप रहना यह नहीं बताता कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह बताता है कि आप समझदार हैं। बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देना आपकी मानसिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। विस्तार सही समय पर मौन एक रणनीतिक हथियार है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप गुस्से या भावनात्मक आवेश में आने से बच जाते हैं। आपकी चुप्पी लोगों को बेचैन करती है। वे आपके विचार जानने को उत्सुक होते हैं। जब आप बोलते हैं तो हर शब्द निर्णायक और वजनदार होता है। इस कला को सीखो, कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। यह आपको भीड़ से अलग अति गंभीर व्यक्ति बनाता है। नंबर 7, समाधानकर्ता बनो। एक सकारात्मक नजरिया अपनाइए। जो लोग हमेशा अपनी समस्याओं और दुर्भाग्य का रोना रोते हैं, दुनिया उनसे धीरे धीरे कटने लगती है। शिकायत करना आसान है, पर यह आपकी कमजोरी को दर्शाता है। विस्तार मुश्किलों को शिकायत का विषय नहीं, बल्कि सीखने का अवसर बनाओ। एक सकारात्मक नजरिया आपको मजबूत और नेतृत्व करने वाला इंसान बनाता है। लोग ऐसे इंसान से जुड़ना चाहते हैं जो हल जानता हो, न कि उससे जो सिर्फ मुसीबत को दोहराता हो। चाणक्य ने नंदवंश से अपमानित होने पर रोया नहीं, बल्कि एक योजना बनाई। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी सोच को मजबूत करो और समस्याओं को अवसर में बदलो। नंबर 8, महानता का गुण। अपने प्रतिद्वंदियों की हमेशा तारीफ करो। ईर्ष्या एक कमजोर दिल की निशानी है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा अपने प्रतिद्वंदी कंपटीटर के अच्छे गुणों की तारीफ करता है। विस्तार। जब आप सामने वाले की सफलता को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो यह आपकी मानसिक विशालता को दर्शाता है। यह बताता है कि आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि आप किसी और की सफलता से डरते नहीं हैं। आप उनसे सीखते हैं, न कि जलते। लोग ऐसे निष्पक्ष और महान स्वभाव वाले व्यक्ति की इज्जत करते हैं जो ईर्ष्या की ऊंची राजनीति से ऊपर उठ चुका हो। नंबर 9, ज्ञान ही शक्ति है। हमेशा सीखते और बढ़ते रहो। दुनिया में आपकी अहमियत आपके बैंक बैलेंस या कपड़ों से नहीं, बल्कि आपके ज्ञान और योग्यता, कॉम्पिटेंस से तय होती है। सीखना बंद मतलब बढ़ना बंद। विस्तार। अपने आप में लगातार निवेश करो। कोई ऐसा हुनर या ज्ञान हासिल करो जिसकी बाजार में डिमांड हो। जब आपके पास गहरा ज्ञान होता है तो लोग आपकी राय जानने के लिए समय निकालते हैं। चाणक्य ने कहा था कि ज्ञान ही वह धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, और जो बांटने से बढ़ता है। अपनी क्षमता को अपनी सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति बनाओ। नंबर 10, विश्वसनीयता। अपने वादों को हर हाल में पूरा करो। एक इंसान का सबसे बड़ी आभूषण उसकी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी है। अगर आप अपने छोटे से छोटे वादे को भी पूरा नहीं करते तो लोग आपको बात का हल्का मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। विस्तार। अपने वचन को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाओ। जब लोग जानते हैं कि आप जो कहते हैं वही करते हैं तो वे आप पर भरोसा करते हैं। भरोसा ही सम्मान की नींव है। अगर आप कहते हैं कि आप 5 मिनट में लौटेंगे तो 5 मिनट में लौटिए। यह आदत आपकी प्रोफेशनल और व्यक्तिगत दोनों जीवन में इज्जत को कई गुना बढ़ा देगी। बोनस टिप। अपमान का जवाब चुप्पी और कर्म से दो। जब कोई आपको अपमानित करे या हल्के में ले तो अपनी ऊर्जा को उस पर चीखने चिल्लाने में बर्बाद मत करो। चुपचाप वहां से हट जाओ। जवाब अपनी जुबान से नहीं, बल्कि अपने अगले बड़े काम से दो।
अपनी सफलता को इतना ऊंचा उठाओ कि उस व्यक्ति को आपकी इज्जत करने के लिए मजबूर होना पड़े। यही चाणक्य की असली कूटनीति थी। दोस्तों, यह 10 नियम सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। मैं आपको एक चुनौती चैलेंज देता हूं। अगले 7 दिन तक सिर्फ एक नियम को अपनी जिंदगी में पूरी ईमानदारी से लागू करो। मैं शर्त लगाता हूं, 7 दिन में ही लोग आपको अलग,